नैसर्गिक मिशन एवं एक नैसर्गिक राज्य होने के तौर पर सिक्किम, ये दोनों विरोध पक्ष की पार्टी के लिए चर्चा और निंदा करने का सबसे चुनिंदा विषय है। इस विषय पर सही जानकारी बांटना जरूरी है। नैसर्गिक खेती, यह खेती की एक वैज्ञानिक विधि है। सबसे पहले सिक्किम पूरी तरह नैसर्गिक होना बाकी है। राज्य सरकार ने 2015 के तहत यह लक्ष्य सुनिश्चित किया है, अर्थात मिशन अभी पूरा होना बाकी है। सरकार या माननीय मुख्यमंत्री श्री किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि सिक्किम अब 100% नैसर्गिक है। नैसर्गिक मिशन को 3 चरणों में आयोजित किया गया है। पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसके तहत 35% जमीन को नैसर्गिक जमीन के रूप में परिवर्तित किया गया है। मतलब कि ये जमीनें नैसर्गिक प्रमाणित की गई हैं। इस प्रकार के प्रमाणीकरण केवल 1 वर्ष के लिए वैध होते हैं। दूसरा चरण दिसंबर 2014 तक पूर्ण होने वाला है, जिसमें 62% कृषि योग्य जमीन को नैसर्गिक प्रमाणित किया जाएगा और शेष चरण 2015 तक पूर्ण हो जाएगा। अक्सर एक महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख नहीं किया गया है कि नैसर्गिक प्रमाणित हो जाने के बाद भी आवश्यक मापदंडों से मेल न खाने पर 1 साल के प्रमाणीकरण के बाद भी जमीनों को अनैसर्गिक घोषित किया जा सकता है। इन सूरतों में चिंतित किसानों को मानक आवश्यकताएं पूर्ण करने के बाद नैसर्गिक प्रमाणीकरण पुनः प्राप्त करने के लिए 3 साल राह देखनी पड़ती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि नैसर्गिक खेती एक चलती रहती प्रक्रिया है और रासायनिक तत्वों से पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी एक किसान को इस साल नैसर्गिक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ, परंतु अगले साल वही किसान मानक आवश्यकताएं पूर्ण न करने पर प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं करेगा और अनैसर्गिक घोषित किया जाएगा, जिसका मतलब है उसे अपना प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 साल राह देखनी पड़ेगी। हम में से कई ये नहीं जानते कि प्रमाणीकरण के अनुसार नैसर्गिक खेती काफी महंगा मामला है। प्रमाणित निकायों को उनके काम के लिए भुगतान करना पड़ता है, जिसमें मानक नियमों का सुनिश्चित करना, डेटा बनाए रखना, समय समय पर सर्वेक्षण करना, ऐसी पेचीदगियां शामिल है। सिक्किम, जहां यह सरकार द्वारा प्रायोजित है, इससे विपरीत अन्य जगहों पर किसानों को यह खर्च खुद उठाना पड़ता है। इसके अलावा व्यक्तिगत प्रमाणीकरण ज्यादा महंगा है, इसलिए सिक्किम में किसानों के समूह बनाए गए हैं और समूहवार प्रमाणीकरण किया जाता है। इसलिए अब अगली बार राज्य का यह नैसर्गिक मिशन एक उपहास है, ये कहने से पहले हम इन तथ्यों पे ध्यान दें जो निंदा करने वाली आंखें देख नहीं पाती।